हेलो एवरीवन, जोहार। आज हम क्लास 8 का पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज यूनिट 7B एंड द पोएट इज डेविड हॉक्सबर्ग। सो लेट्स बिगिन विद द पोएट फर्स्ट। David Hawksburg was a British-born teacher who worked in India. He first came to India in 1943 while serving with the Royal Air Force. He is especially known for his activity-based teaching, stories and poems. डेविड हॉक्सबर्ग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और उन्होंने इंडिया में काम किया था। वे पहली बार 1943 में इंडिया आए थे जब वे रॉयल एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहे थे और वे जाने जाते हैं अपने एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के लिए, अपने स्टोरीज़ और अपने पोएम्स के लिए। उन्हीं का एक पोएम है अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, जिसके समरी को आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। The poet says that he saw a man cutting a tree. He also tells us that the road that leads to Ooty from Mysore offers a very tragic sight. Those noble trees are wounded, their branches are ripped mercilessly and their trunks are cut. पोएट कहते हैं कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि वो पेड़ को काट रहा था, और वो ये भी बताते हैं कि मैसूर से ऊटी जाने के रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक सीन दिखता है, बहुत ही ज़्यादा दुखद दृश्य दिखता है। 20 माइल्स तक पेड़ों को काट दिया गया है। वे कहते हैं कि नोबल ट्रीज जो हैं वो घायल हैं, उनके ब्रांचेस को टाइम से पहले ही अलग कर दिया गया है, ट्रंक्स को भी मर्सीलेसली काट दिया गया है। पोएट यहाँ पे ट्रीज के साथ नोबल वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रीज हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और वे हमारे लिए जितने भी लाइफ सेवियर्स चीज़ें हैं जो कि हमें जीवन देती है, वो सारा कुछ हमें ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए पोएट ने ट्री के साथ नोबल वर्ड को यूज़ किया है। फिर वो कहते हैं, he again says that those trees were planted by some noble souls like Vishwesaraya, a true architect, and Ismail, the son of Abraham. He then asked them to come from their dwelling place, that is heaven, and witness what humans have done to their work. The poet says that they must be very disappointed and hurt. पोएट फिर कहते हैं कि इन पेड़ों को किसी महान आत्मा जैसे कि विश्वेश्वरैया, जो कि आर्किटेक्ट थे, इस्माइल अब्राहम का बेटा, इन्होंने इन पेड़ों को लगाया है। वे कहते हैं कि वे अपने निवास स्थान यानी कि हेवन से, स्वर्ग से वो आए और आके देखें कि उनके द्वारा किए गए जो वर्क थे, उनके द्वारा जो पेड़ लगाए गए थे, उसका आज ह्यूमन बींग्स ने क्या हश्र किया है, उनके साथ क्या किया गया है। फिर पोएट कहते हैं कि वे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, हर्ट होंगे जब वे इस सीन को, इस ट्रैजिक सीन को देखेंगे तो। Then the poet expresses his helplessness by saying that let the people enjoy cutting, hacking and using trees for cooking. At last, he says that the trees are our heritage and that is the reason they are used for holy purposes. फिर पोएट अपने हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस करते हैं जब वे कहते हैं कि पेड़ों को काट देने दो, इंसानों को एंजॉय करने दो जब वे पेड़ को काटते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। और लास्ट में वो कहते हैं कि ट्रीज़ आर अवर हेरिटेज, पेड़ जो है वो हमारी धरोहर है और उन्हें हमेशा होली, पवित्र पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। सो लेट्स समराइज इट वंस अगेन। द पोएट सॉ अ वेरी ट्रैजिक साइट व्हाइल ही वाज गोइंग टू ऊटी फ्रॉम मैसूर। द ट्रीज वे कट एंड ब्रांचेस वे रिप्ड अनटाइमली। Then the poet asks those noble souls who have planted the trees long before to come and witness what humans have done to their work. He also expresses his helplessness by saying that let the people enjoy cutting trees. At last he says that trees are our heritage and so they are holy. पोएट जब मैसूर से ऊटी जा रहे थे तो उन्होंने बहुत ही ट्रैजिक सीन को देखा, बहुत ही दुखद दृश्य को देखा। पेड़ों को काट दिया गया था, ब्रांचेस को समय से पहले ही अलग कर दिया गया था। पोएट कहते हैं कि वो नोबल सोल्स, वो महान आत्माएं जिन्होंने इन पेड़ को लगाया था, वे उनसे कहते हैं कि वे आके जब देखेंगे इस सीन को तो वे बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे। और फिर वो अपने हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस करते हैं जब वे कहते हैं कि ठीक है, इंसानों को पेड़ों को काटने दो और उन्हें एंजॉय करने दो। और लास्ट में वो कहते हैं कि द ट्रीज आर अवर हेरिटेज, पेड़ हमारी धरोहर है और वो बहुत ही ज़्यादा होली यानी कि पवित्र है। स्टूडेंट्स, दिस वॉज द समरी ऑफ द पोएम। आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।